बढ़ते हुए बात करेंगे भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद देश के कई शहरों में जश्न मनाने के दौरान हिंसक घटनाएं भी हुई। मध्य प्रदेश के महू में दो पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू की अगर बात करें तो भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो जश्न के लिए कुछ लोग जुलूस लेकर निकले। विजय जुलूस था ये। इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पथराव तक नौबत आई। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और घरों के बाहर खड़े वाहनों को तोड़फोड़ उसमें करने लगे। दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंचती है। आला अफसरों ने मोर्चा संभाला, हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। लाठीचार्ज भी इस दौरान किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। घटना बीती रात की है। फिलहाल हालात काबू में हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की जीत पर भारत में हंगामा। महू, हैदराबाद, सहारनपुर में बवाल, उठे सवाल, कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कहीं मारपीट। भारत की जीत पर हिंसा की साजिश किसकी? 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर पूरा हिंदुस्तान रविवार की रात जश्न मना रहा था। शहर शहर पटाखे फोड़े जा रहे थे, सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते तो भारत की है, लेकिन गाते दुश्मनों की। जिस वक्त पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस वक्त कई जगहों पर साजिशें की गई। शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे से करते हैं। महू में टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी पर जीत पर जश्न हो रहा था, लेकिन एकाएक पथराव की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते दो पक्षों में झड़प हो गई और पूरे शहर में तनाव फैल गया। की घटना के बाद हिंदू समाज का सकल शहर बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू समाज ने एकजुट होकर बैठक ली है कि सर्वसहमति से यहाँ जो पूरा शहर है उसको बंद किया जाएगा और दोषियों को उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वक्त रहते एक्शन लिया गया और भड़कती हिंसा की आग को काबू में कर लिया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और शांति है। कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो FIR हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जीत के जश्न के बीच बवाल हो गया। घंटाघर पुलिस चौकी में जश्न मना रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। खबरों के मुताबिक एक दरोगा ने युवक से तिरंगा छीन लिया और उसे फटकार लगाई। आरोप है कि दरोगा ने तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा और भीड़ को हटाने की कोशिश की। गलत तरीके से तिरंगा पकड़ने को लेकर गुस्साई भीड़ ने दरोगा से धक्का मुक्की की। हालत बिगड़ते देख दरोगा ने पुलिस चौकी के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भीड़ को तितर बितर कराया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हैदराबाद में भी भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। हैदराबाद पुलिस ने दिलसुख नगर में लोगों को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। अब सवाल ये है कि भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठियां क्यों भांजी गई? सवाल ये भी है, जीत के जश्न पर बवाल, हंगामा क्यों? भारत की जीत पर आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों होती है? और जिन्हें दिक्कत है वो फिर भारत में क्यों?